एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन इसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। तब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो? मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन के मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन के मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बनाकर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा, नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले के आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं, इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा, इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो, लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियां लेकर आए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सन की मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो, अजान होते ही जलेबियां लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत, गिन के रखा है मैंने। मालिक की चाहती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या क्या है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी जाती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियां चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी, इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियां खा गई। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया।
अब करूंगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूं। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे सो लाया हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक बनाकर खाना। ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने एक पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है। पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के लिए आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। दादू, क्या हुआ आपकी इस खटाले को? खटारा किसको बोला? ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। दादू, गाड़ी ठीक हो गई तो चले हम। हो गई, लेकिन स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। मैं लगा दूंगा दादू, लेकिन मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ठीक है। हुआ स्टार्ट? अरे नहीं, और जोर से लगा। जोर लगा के हैसा। और जोर लगा। टिल्लू, पूरा जोर लगा, स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं तो थक गया। गाड़ी तो पहले से ठीक है, खटारा कहा था ना तूने, इसीलिए धक्का लगवाया। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बना, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा, जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है?
पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है, रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। आती मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिर हूँ? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट लूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक आज आपके लिए ये स्पेशल पैकेट बनाया है, नफरत का पैकेट। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला, फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सनकी बहुत चालाक था, उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है, तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक दिन पत्नी छत पर कड़ी धूप में बैठी थी, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। और जब उसने कंजूस पति को दवा लाने को कहा, वो बोला, हो छोटी बच्ची हो क्या, बुखार उतारने के लिए दवा लोगी? धूप में 1 घंटे खड़ी हो जाओ, बहुत पसीना आएगा और बुखार तुरंत गायब। एक दिन पत्नी नींबू काटकर शिकंजी बना रही थी। इतने में उसके चिल्लाने की आवाज सुन कंजूस भाग कर आया। आपने फ्रिज बंद कर दिया ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बर्फ डालकर शिकंजी पीनी थी। हो अगर हम फ्रिज 3 घंटे चालू और 3 घंटे बंद करके चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। उसकी कंजूसी देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सुबह उसने पति को सबक सिखाने के लिए नींबू निचोड़कर दूध फाड़ डाला। फिर जाकर बोली, देखो 3-3 घंटे फ्रिज बंद करने का नतीजा, सारा दूध खराब हो गया, अब फेंकना पड़ेगा। कंजूस झट से बोला, अरे नहीं नहीं फेंकना क्यों, इसमें चीनी डालकर अच्छे से घोलो, दही बन जाएगी, मैं पी लूंगा। हाय हाय होए होए।